जंतर मंतर पर इंकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ अब एक आवाज और बुलंद की जा रही है कि धर्मेंद्र प्रधान तो जाती है, मोदी और शाह बाकी है। क्या कहना है आपका? देखिए, जिस तरह धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा विभाग की एक सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी है, उसमें जिस प्रकार उन्होंने की पेपर लीक करवाए, गरीब परिवार के बच्चे, किसानों के बच्चे, उनके साथ एक एक पैसा वो जोड़ के अपने शिक्षकों को पढ़ाते हैं। जिस प्रकार हाँ जी, सभी को पहले बहुत बहुत बधाइयाँ। जो लोग कह रहे थे हम टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, जो लोग कह रहे थे हम डिसरप्टिव एलिमेंट है, प्रधान जी हो सका है कि भाई आपके आंखें खुली हो, आंखें खोलिए, चश्मा पहनिए और देखिए इस जनता को, ये भारत की अवाम है, भारत की जनता है और इस मेरे प्यारे भारत की जीत हुई है और हमने दिखाया है कि एकता की ताकत क्या होती है। इन्होंने हमें बांट के रखा था। ये युवा जब 3 से 4 लाख युवा 20 तारीख को यहाँ इकट्ठा हुआ, तब सरकार हिली और धर्मेंद्र प्रधान का आखिरकार इस्तीफा आया और हम सब भारतीयों की जीत हुई। क्या कहेंगी सरकार के लिए? देर है दुरुस्त है। सरकार के लिए क्या कहेंगे? अब दे रहा है दुरुस्त है। देखो, दे रहा है दुरुस्त है। उनकी कुर्सी पूरी तरीके से हिल गई थी। मोदी जी डरे हुए थे। मोदी जी को पता था अगर इस्तीफा नहीं दिलवाया तो अगला नंबर मेरा है, तो इसलिए वो रील डाल के हेलो फ्रेंड्स, माय फ्रेंड्स, बताओ मोदी जी क्या बात करते हो आप भी। जी, तो जश्न मनाने के अपने अपने तरीके हैं और मोदी की ही यहाँ पर कॉपी की जा रही है। हजारों की संख्या में यहाँ पर प्रोटेस्टर हैं और मैं आपको जूम इन करके वहाँ पे नजारा दिखाना चाहूंगा किस तरीके से तट पर और यहाँ पर पुलिस की जो चेकिंग पॉइंट्स है वहीं पर जो प्रोटेस्टर्स हैं वो लगातार चढ़े हुए हैं और जो प्रोटेस्टर्स की भीड़ है अब जंतर मंतर पर बढ़ती हुई और नजर आ रही है। लगातार जंतर मंतर के जश्न की ये तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ और ये जो तस्वीरें हैं, आपको इस्तीफा हो गया? नहीं, अभी घर नहीं जाना है, अभी नरेंद्र को हटाना है, क्योंकि जो छात्रों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, जो छात्रों को मारे गए हैं और तटीपाल ने जो ऑर्डर दिया ना उसका भी हिसाब लेंगे, जनौल का भी हिसाब लेंगे, नितिन को हटाएंगे, शाह को हटाएंगे, उसके बाद यहाँ से चंदा चोर को पूरे देश से भगाना है। चंदा चोर की सरकार नहीं चलेगी। अभी धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दिया, अब अमित शाह देगा, नरेंद्र मोदी इस्तीफा देगा, तभी से यहाँ से हम लोग जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। जी, तो यहाँ पे जो नजर वाला चाहिए, हर कोई झुकता है। देखिए यहाँ हिटलर जैसा तानाशाह भी आज झुक गया। जिस में पहले वाले देख रहा हूँ, झुकाने वाले चाहिए, हिटलर भी झुकता है। देखिए पहले दिन से आज तक सफलता मिली ना और मिलेगी सफलता, हम लड़ते रहेंगे। अरे अभी शाह को भगाना है, आपका क्या कहना है जीत के ऊपर? ये देश के बच्चे आज के 2026 के एनजी है, लेकिन अभी भी लोग इस बात से नहीं है कि ये जो मोदी शाह की सरकार है इतने बच्चों का इंसाफ नहीं होगा। बीजेपी के टक्कर में जब तक राज्यों का हिसाब नहीं होगा, इंसाफ नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा भाई, जब तक हम हटेंगे नहीं। इस्तीफा हुआ है, अमित शाह का इस्तीफा चाहिए। अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री हमारे युवाओं का पहली जीत है और ये हम बताना चाहते हैं कि हमने कहा था बार बार कि युवाओं का देश है, जिधर अंधेरे को शायद इतिहास हमारा पलता है, जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है। अभी तो हमारे पहला जीत है, इसके बाद ईवीएम की लड़ाई भी होगी, E20 T20 का भी लड़ाई होगी इस देश में और जिनको मोदी को भी तब इस्तीफा देना पड़ेगा, जिनको आज तक देश में मोतियाबिंद की इलाज था, मोतियाबिंद का इलाज लोग करते थे नहीं था, आज युवा देश का मोतियाबिंद का इलाज कर दिया। कि मैं घुन की तरह सबको खा जाऊंगा, सब गेहूं समझता है सबको, ऐसा नहीं होगा। ये नया युवा है, जाग चुका है। क्रांतिकारी जागरण की जीत है। वो जो संविधान लिखे गए हैं, लिखे गए हैं कि हमको अधिकार मिलेगा, पढ़ाई का अधिकार मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। वो आज उनको यहाँ तक के आने वाले कल में वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए उन्होंने ऐसा संविधान लिखा कि हमको जो फायदा। आज मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ फाइनली ये प्रोटेस्ट बहुत बड़ी, इस प्रोटेस्ट की जीत हुई
ये प्रोटेस्ट नीट से शुरू हुआ था, लेकिन नीट पे खत्म नहीं हुआ। इसके मुद्दे बढ़ते चले गए। मुद्दे सारे शिक्षा ही थी, पूरी के पूरी जितनी भी ये हमारी शिक्षा होती है और हमारा जो परीक्षा है, परीक्षा प्रणाली से लोग त्रस्त है यहाँ पर बिल्कुल। तो यहाँ पे फिर वो यूपीएससी वाले भी आए, बीपीएससी वाले भी आए, हर सरकार जितने भी हर राज्य में जिन जिन लोग नीट से या किसी भी जो भी कोई परीक्षा है जिससे भी लीक से परेशान थे, वो यहाँ पहुंचा। मीडिया दिखा रही है कि इनका नीट से कोई लेना देना नहीं है, नीट तो री नीट भी हो गया, नीट वाले चले गए। अरे भाई ये नीट वाले ही नहीं थे, ये सब पूरी जो भारत देश में जितने भी परीक्षा प्रणाली सबसे त्रस्त है, जितने भी सब युवा सब यहाँ थे। किसी ने आतंकवादी बोला, किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन सरकार झुकी, बात मानी और बहुत बड़ी जीत हुई। अगर यहाँ ये जीत ना होती तो आगे कोई दुनिया में अगर भारत में कोई प्रोटेस्ट होता तो युवा साथ ना देता। ये बहुत बड़ी जीत है और युवाओं की बहुत बड़ी जीत जी, युवाओं की बहुत बड़ी जीत है और बहुत बड़ी जीत की बहुत बड़ी तस्वीरें भी निकल कर सामने आ रही है। जश्न इधर से लेके उधर तक वहां तक चल रहा है। दिग्गज स्टेज पर एक स्लैंग बोलते हुए नजर आ रहे हैं, कॉकरोच से पंगा ना लेने का, लेकिन ये स्लैंग उनका आने कितना। अभी तो एक का इस्तीफा हुआ है, हम तो नरेंद्र मोदी का भी चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री के भी अब इस्तीफे की मांग जंतर मंतर से उठ रही है। देखना होगा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सरकार की बात बनती है या नहीं बनती और आंदोलन आगे क्या शक्ल लेता है। रोहित गोयल, डायनामाइट न्यूज, जंतर मंतर।